क्या कर रहे हो? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम घर जाके बात करेंगे। मैक मेरी बात सुन, इसे रुक। हाथ लगाने की तुम्हारा गलती मत करना। रिलैक्स, मैं क्या तमाशा मत करो। चल के गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, पुलिस वाले हैं ना ये सब। तुम्हारे बाप के तनख्वाहदार हैं। क्या हो जाएगा ज्यादा का? तुम मेरा कत्ल भी कर दोगे ना अपने बाप की तरह, तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा हूँ घर चल के आराम से बात करेंगे। अगर बाबा साहब ने ये सब कुछ किया वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेंगे। चलो चल के गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कोई माफी नहीं चाहिए। से जो होता है कर लो। मैक मेरी बात सुनो। मैक कहाँ जा रही हो? मैक 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 ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? ये लीजिए आपके लिए। उससे महक से कोई बात हुई, कुछ खबर आई? हुई थी बात मेरी महक से। हाँ। बिल्कुल ठीक है, खुश है। आप बेफिक्र हो जाएं उसकी तरफ से। शमशेर आया था ना, जब जिस तरह से उसको लेके गया था, तो दिल डर रहा है बस। मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसी बातें होती रहती है ना। और आप जानते तो हैं कि शमशेर गुस्से का तेज है, लेकिन ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। आप बाप हैं, बेटी के लिए दुआ करेंगे, उसकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हर लम्हे, हर वक्त मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे बात करनी थी। अब क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ। वो मैं आपकी दवाई लेने गई थी ना निदा के साथ, तो वहाँ एक खातून मिली थी। हाँ। उन्हें निदा अच्छी लग गई। एक रिश्ता है उनकी नजर में, लड़का बाहर होता है, अच्छा कमाता है, तो वो आना चाह रहे हैं हमारे घर मिलने के लिए। नहीं, अभी निदा के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? अभी तो पढ़ रही है, और महक की वजह से वैसे ही उसका बहुत वक्त जाया हुआ है, तो उसे तो अभी एक बेटी का मामला आपके सामने है ना, तो कम से कम दूसरी बेटी को हम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से रुखसत करें। अच्छी जिंदगी गुजारेगी और शमशेर और महक की वजह से उसकी जिंदगी पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। सुनिए, फौरन जवाब थोड़ी देना हमने, वो भी बस मिलने आ रहे हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगे वो लोग तो इनकार कर दीजिएगा। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ ठीक है। मैक मैक, ये तो शमशेर की आवाज है। मैं देखती हूँ। मैक शमशेर, मैक कहाँ है? महक कहाँ है? क्या मतलब? महक ही आई है? नहीं, महक तो नहीं आई है। सब खैरियत है ना? जी जी खैरियत है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस लड़की से जान कैसे छुड़वाए? समझ मुझे भी नहीं आ, लेकिन मैं इतने आराम से हार नहीं मानूंगी। फरवा, वो लड़का जिसने शमशेर को गोली मारी थी, महक का कजिन, वो उसका मंगेतर था ना? शादी करना चाहता था उससे,
लेकिन शमशेर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे इनकार करा। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। इसे क्या हुआ है? ये बदतमीज है ये। छोटी के भी पढ़ने कल आए। मम्मी आप तरफदारी करती हैं ना इसकी, इसके कमरे में आती जाती रहती हैं। देख लिया आपने, इसके माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई। मैं जाके देखती हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आए? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटी की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूँ मैं, आना पड़ा मुझे यहाँ। और आप अपनी तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ज़बान संभाल के बात करो। हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? आवाज ठीक हो गई, आप सबकी सच्चाई जानती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में। और मैं बेवकूफ आपके बेटे की और आप सबकी जुल्म इसीलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब तक जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें, बस मुझ पे एक एहसान कर दो। ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। वाह, दाद देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची। लेकिन आप मेरे सामने सिर्फ इसीलिए परेशान है कि शमशेर को कुछ पता ना चले। आपको तो अपने उस दरिंदा सिर्फ चोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। शमशेर मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुननी किसी की बात। सुनो मेरी बात। बाबा साहब घर पे नहीं है। जब वो घर पे नहीं तो किससे लड़ोगे? जरूरी नहीं कि शेरू जो कुछ कह रहा हो वो सच हो। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि बाबा साहब के बारे में कह रहा है। नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे बाप हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
और तुम अपनी बीवी की जबान बोलना बंद करो। बाबा साहब के सारे काम मैं हैंडल करता हूँ, कई गलत काम भी करता हूँ, लेकिन किसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपके सामने बोल रहा था शेरू, सब कुछ आपके सामने बोला है उसने। शेरू का ये सब कुछ कहने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो क्यों झूठ बोलेगा? बाबा साहब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा वो? जबकि वो जानता है अगर पकड़ा गया बाबा साहब नहीं छोड़ेंगे उसे, वो क्यों झूठ बोलेगा? रात को बाबा साहब घर आएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाके अपनी बीवी को समझाओ। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ शेरू ने कहा है, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बाबा साहब ही क्यों हो।